यूपी जीके की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का, ब्रजभूमि क्षेत्र का, अवध का या फिर पूर्वांचल का? तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो कि ब्रजभूमि क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो कजरी बनारस से सम्मिलित है, सही है। बिरहा कानपुर का है, होली ब्रज क्षेत्र की है, नौटंकी हाथरस की, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला जो कि बांदा जिले में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 ईस्वी में, 1951, 1950 या फिर 1920? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो कि 1951 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो कि विठूर में स्थापित है और ये कानपुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है, तो ये विठूर में स्थापित है और विठूर गंगा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है और ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? थारू, बुक्सा, माहीगिरी, खैरवार? तो इनमें से माहीगिरी जनजाति जो कि इस्लाम धर्म को मानती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, चौरी चौरा घटना कब घटी? तो चौरी चौरा घटना जो कि 5 फरवरी 1922 में घटी थी। इसी घटना के घटित होने के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। और चौरी चौरा घटना अगर पूछे तो चौरी चौरा थाना जो कि गोरखपुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या फिर वाराणसी? तो दलहन शोध संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर या फिर इलाहाबाद? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भारत के राज्यों में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये पूछी गई है, तो ये 650 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर मुजफ्फरनगर? तो ये सहारनपुर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है?
दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कई सारे अभ्यर्थी ऑप्शन मथुरा लगा के आते हैं, जो कि गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोंडा जिले में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। मथुरा की बात करें तो मथुरा जिले में सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो कि गोरखपुर जिले में होती है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा वर्षा पूछे तो गोरखपुर जिला होगा और सबसे कम वर्षा पूछे तो मथुरा जिला होगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा तापमान किस जिले में पाया जाता है तो ये गोंडा जिला होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का आगमन किस माह से आरंभ होता है? ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें अक्सर मई या जून टिक करके आते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का आगमन जो कि मार्च महीने से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शीत वर्ष ऋतु में वर्षा किस कारणों से होती है? मानसूनी कारणों से, चक्रवातों से, पर्वतों से या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण होते हैं चक्रवात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सी मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है? तो इनमें से पुरानी जलोढ़ मृदा जो कि बांगर मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। बांगर मिट्टी ही पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है? खादर मृदा, बांगर मृदा, रेगुर या फिर राकर को? तो इनमें से कछारी मृदा जो कि खादर मृदा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भूड़ मृदा का निर्माण कहाँ पर होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, उपरोक्त दोनों में या फिर दलदलीय क्षेत्रों में? तो भूड़ मृदा का जो निर्माण है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस मृदा में जीवाश्मों की अधिकता होती है? बांगर मृदा में, राकड़ मृदा में, रेगुर मृदा में या फिर खादर मृदा में? तो जीवाश्मों की सबसे ज़्यादा अधिकता जो कि खादर मृदा में होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पड़वा मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो पड़वा मृदा जो कि हमीरपुर और जालौन इन दोनों जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों। अगला, माड़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो माड़ मृदा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मथुरा, आगरा, सहारनपुर साइड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अवनलिका अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंडक नदी, बेतवा नदी, केन नदी या फिर चंबल नदी? तो बीहड़ों में बहने वाली नदी जो कि चंबल नदी है और इसी के कारण अवनलिका अपर्दन बीहड़ों में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से यमुना के सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी जो कि केन नदी भी है, बेतवा, चंबल, ये तीनों नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की जिस नदी से सिंचाई होती है वो शारदा नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो राजघाट नदी घाटी परियोजना जो कि बेतवा नदी पर स्थापित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो कि इनमें से हमीरपुर जिला है, यहाँ पर ऑप्शन में गोरखपुर है, इसको आप हमीरपुर कर लीजिए, जो कि हमीरपुर जिला सबसे ज़्यादा अर्जुन बांध से लाभान्वित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो कि रिहंद बांध है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसको बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में 1987-88 में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि मेरठ में स्थित है, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में स्थित है, किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो कि 1957 में स्थापना की गई थी, किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी जो कि चंदौली जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो कि महावीर स्वामी जीव विहार है और ये ललितपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा जिले में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में है और करतनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि बहराइच जिले में पड़ता है, ध्यान रखेंगे ये। अगला है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात जो कि पाया जाता है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता जो कि रामपुर जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात जो कि 902 है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, यानी कि यहाँ भारत में यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है या फिर इसका लिंगानुपात 912 है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं, तो इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो ये 16.51% भाग निवास करती है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये गाजियाबाद जिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि सर्वाधिक साक्षरता जो कि गाजियाबाद जिले में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, गाजियाबाद यहाँ पे ऑप्शन में दोनों में दे दिया है, तो ए या बी दोनों इसके सही हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला, एंडोलूसाइट खनिज अधिकांश मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर या फिर झांसी में? तो एंडोलूसाइट खनिज अधिकांश मात्रा में जो कि मिर्जापुर जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तांबा तथा ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा खनिज जो कि रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, 1984 में, 1960 में या फिर 1963 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना जो कि 1974 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई?
तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम खनिज नीति जो कि 1998 में घोषित की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ललितपुर के सोनाराई क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? संगमरमर, जिप्सम, तांबा या फिर टाक? तो ललितपुर के सोनाराई क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है अधिकांश मात्रा में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।